अभ्यारण्य के क्षेत्र को बड़ा करने के साथ ही बहुत गांवों को, किसानों को विस्थापित करने का योजना सरकार की आई है। आम किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको किस तरह विस्थापित किया जाएगा और उनको कहाँ वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। आज हम सब लोग बैठ करके ये बात कर रहे हैं कि जिन किसानों को विस्थापित किया जा रहा है उनको पहले उचित वैकल्पिक व्यवस्था दे करके, उनको एक प्रपोजल दे करके उनके संख्याओं को दूर किया जाए कि उनको बेहतर जगह दी जाएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को हम आपके बीच में कहने के लिए आए। सबसे पहला इशू तो ये है कि 99% गुर्जर ही बसे हुए हैं डांग क्षेत्र में। उनकी अखबार के माध्यम से पता लगी कि इनको यहाँ से सेंचुरी के नाम पर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। खड़ी भाषा में हो सकता है किसान बेचारे विस्थापित को नहीं समझिए। जहाँ तक अभी अतर सिंह जी ने बात कही है कि किसान समझ नहीं पा रहा है, इतनी समझ नहीं है, तो के हितकाय में हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु और पक्षी हित और अनहित को जानते हैं। तो डांग का आदमी पढ़ा लिखा भले ही नहीं है, लेकिन एक एक चीज जानता है कि हमारा हित काय में है और अहित काय में है। तो ये कम से कम नहीं तो 30-40 गांवों को विस्थापित ये करेंगे। अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा है कि अभी से उनकी नींद उड़ गई है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। जब उन्हें ये सूचना मिली है तो कम से कम सरकार इसको गुप्त क्यों रख रही है? प्रशासन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कम सरकार आश्वस्त करे इस बात के लिए कि आपको विस्थापित करेंगे तो उससे अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था आपको हम देंगे, आपके रहने के भी, आपको उचित मुआवजा भी आपको मिलेगा। अब एक समस्या ये पैदा होती है डांग में कि डांग में 4 बीघा अगर जमीन खाते की है तो 40 बीघा जमीन गैर खाते की भी वो कर रहे हैं, उनका मुआवजा मिलेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? 40 बीघा जमीन को 100 वर्षों से उसे कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, फसल ले रहे हैं, पेनल्टी 90B की भर रहे हैं। तो इसको लेके चिंतित है कि हमें पैसा भी नहीं मिलेगा और हमसे जमीन भी ले ली जाएगी और मुआवजा 4 बीघा का मिलेगा और जाएगी हमारी 60 बीघा। ये एक चिंता का विषय है। अब उनके कहाँ विस्थापित करेंगे? ये पूरे इलाके को घेर रहे हैं। मैंने तो ये सुना है कि सीधी ये 8 मील से जो रास्ता गई है सड़क सरमथरा के लिए, लेफ्ट हैंड का जितना भी गांव आता है, जिसमें रुदेरा पंचायत है, कुदिन्ना पंचायत है, सेवरपाली पंचायत है, बसई डांग नीचे की पंचायत है, बरपुरा पंचायत है, कुदिन्ना पंचायत है, इसमें 95% गुर्जर निवास करता है पूरा। और एकमात्र उनका साधन पशुधन है। अब ये पशुधन कैसे पालेंगे? पूरा जंगल जा रहा है, पूरी खेती जा रही है, घर घूरा जा रहा है, जो हजारों वर्ष से बसे हुए हैं। तो आखिर हमको आश्वस्त सरकार करे, अन्यथा मजबूर होके ये उन लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, उसके परिणाम कुछ भी निकले। सरकार को हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये बताया जाए कि आखिर आपको विस्थापित करके यहाँ से तो सेंचुरी बनेगी और विस्थापित करके आपके लिए ये व्यवस्था हम देंगे ताकि हमें संतोष हो। एक बात। दूसरी, 2019 में इसी तरह की बाढ़ आई, परेशानियां आई, बाजरा चला गया, आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। बारिश अब तक हुई है, जो एक रिकॉर्ड है उससे टोटल बाजरा कट गया, वो खत्म, फसल कड़ी थी वो खत्म। और दुर्भाग्य से उन्हीं बेचारे किसानों को जिनको विस्थापित करने की सरकार बात कर रही है, उन्हीं की पूरी चम्मल बाजरे को ले गई। आखिर मुआवजा सरकार कब देगी? ये भी इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार मुआवजा दे, उनके लिए हैंड टू माउथ है। एक तो पशुओं का चारा गया जो उनका मेन रोजगार था, पशु का कैसे पालन करें साहब? एक खाने के लिए बाजरा नहीं है, गेहूं बहुत कम होता है वहां। ये हमारी मांगे हैं। और फिर मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि इसको सरकार भी हल्के में नहीं ले। ये केवल बाड़ी की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे राजस्थान की बनेगी और राजस्थान की हम बना के छोड़ेंगे
अगर गुजरों के साथ इस तरह का विस्थापित करके अन्याय किया जाता है तो चाहे उसकी कितनी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, और सरकार हमारी कुर्बानी देख चुकी है, परिणाम कुछ भी निकले वो अलग बात है, लेकिन आंदोलन करेंगे तो गुजरा आंदोलन जो हुआ है उससे कई गुना ज्यादा ये आंदोलन होगा, ये आपको मैं निवेदन कर दूं। चाहे कितने लोग मर जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस तरह से बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि बचाई क्या है साहब, रह क्या गया? जब जमीन चली गई, मकान चला गया, सब कुछ चला गया, तो आखिर जाएंगे कैसे? तो या तो सुसाइड करें या सरकार की गोली से मरें। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है, सरकार गंभीरता से ले और हमें बताया जाए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि भाई आपकी वैकल्पिक व्यवस्था ये है, आप टेंशन में नहीं रहें, अपने किसानों को समझाएं कि आपको इस तरह की विपत्ति और आपत्ति कतई नहीं आने देंगे, अन्यथा हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसे समस्त गुजरे इस राजस्थान का जितना भी है, हम उस राजस्थान लेवल पे इसको ले जाएंगे, जिसको सरकार को आने वाले चुनावों में परिणाम भुगतने पड़ेंगे।